हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले सवाल पूछती हूँ आपसे कि अगर आप किसी गोले पे हो, पृथ्वी जैसा कोई और भी मान लीजिए गोला है, अगर आपसे वहाँ की किसी एक पॉइंट की आपसे पोजीशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, आप किस पॉइंट पे हो? तो उससे पहले, गोले से पहले हम प्लेन में पहुँचते हैं। तो प्लेन में हमें पता है किसी समतल पे उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आधार मान के, जहाँ पे दोनों की शुरुआत 0 से होती है, अगर कोई पॉइंट पी पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट कितना चला, उसकी पोजीशन हम बता देते हैं कि पी की पोजीशन एक्स और कमा वाई है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर किसी गोले पे पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी तो इसके लिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि जो हमारे पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ पॉइंट से एक काल्पनिक रेखा मिलाई, नॉर्थ पॉइंट उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाया और एक काल्पनिक रेखा खींची, और इस रेखा के मिड पॉइंट से उन्होंने एक क्षैतिज रेखा खींची। हालांकि ये रेखाएं काल्पनिक है, ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई है। और इस रेखा को, ये जो रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस रेखा का नाम दिया गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं। तो ये रही भूमध्य रेखा की बात, और इस रेखा को माना गया 0 डिग्री अक्षांश। तो हम अक्षांश पढ़ रहे हैं, तो अब हम जो हमने सवाल पूछा था कि पोजीशन P की वैल्यू क्या होगी, तो ये वही वैल्यू होगी जहां से पृथ्वी का केंद्र इस पोजीशन से कितना एंगल बना रहा है, यानी हिंदी में बोले तो किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र पर कितनी कोणीय दूरी है। मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको पोजीशन पॉइंट पी कहाँ है, 30 डिग्री अक्षांश पे। और अक्षांश का ये तो रहा कि अक्षांश क्या होती है, तो अक्षांश कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान के। तो अक्षांश रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो जो अक्षांश है उससे खींची गई जो रेखा है, पूरब से पश्चिम की ओर रेखा जो खींची जाती है, तो वो एक, आप देखेंगे तो एक वृत्त का फॉर्म करती है वो पृथ्वी पे, तो उसी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और कुछ प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसके साथ ही 23.5 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री। यहाँ पे उत्तर दक्षिण मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट है और ये अक्षांश रेखाएं हर एक डिग्री के अंतराल पे खींची जाती हैं, तो वो ऊपर नीचे दोनों तरफ खींची जाएंगी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको उत्तर और इधर दक्षिण लिखते रहना चाहिए। तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री नीचे ही हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण में, साउथ में जो रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट हमारी अक्षांश रेखा है उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं, और इसकी अक्षांश वैल्यू कितनी है, 66.5 डिग्री उत्तर। और सेम नीचे भी 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी अक्षांश रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तर।
और इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री दक्षिण में तो इसको दक्षिण ध्रुव बोलते हैं, साउथ पोल। तो हमने फेमस कौन कौन सी पॉपुलर जो अक्षांश रेखा है उनको देखा। आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है, या वृत्त जो बनाता है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखाओं से तो हम ये बता सकते हैं कि ठीक है हम किस पोजीशन पे हैं अक्षांश रेखा पे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि केवल अक्षांश रेखाओं से ही काम नहीं बनता है, उसके एक और रेखा जरूरी है अगर हम पूरा पर्टिकुलर पोजीशन बताएं, क्योंकि 30 डिग्री ये एक जगह तो है नहीं, ये पूरी रेखा है पूरे विश्व में, तो काफी जगह वहां पड़ेंगे। तो उसके लिए एक देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका एक यूज और है। ये क्या करती हैं कि ताप कटिबंध बनाती हैं। होता यूं है कि सूरज की जो रेखा है साल भर में कर्क और मकर रेखा के बीच में हमेशा कभी न कभी एक टाइम होता है कि वो ओवरहेड होती है, लंबवत पड़ती रहती हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ताप होता है और इसलिए इस वाले रीजन को उष्ण कटिबंध रीजन कहते हैं। और जो कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पे थोड़ी कम ताप ऊष्मा में प्राप्त होती है और इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और सेम दक्षिण में भी ऐसा ही होता है, हमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है और इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और आर्कटिक वृत्त के बाद और नॉर्थ पोल तक या अंटार्कटिक वृत्त के बाद साउथ पोल तक जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम हॉरिजॉन से ऊपर जाती नहीं है, उसके क्षैतिज से ऊपर जाते ही नहीं, तो बहुत ही कम ऊष्मा प्राप्त होती है और ये बहुत ही ठंडा जगह होता है, ठंडा प्रदेश होता है। और इसके लिए यहाँ पे क्या होती है, इस कटिबंध को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो हमने कटिबंधों के बारे में जाना और किसकी हेल्प से, अक्षांश रेखाओं की हेल्प से। अब हम बात कर रहे थे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं क्या कहती हैं, एक और सर्कल बनाते हैं हम। तो देशांतर रेखाओं के लिए वही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे एक लाइन खींची गई, मिलाई गई, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाया गया और एक एक डिग्री के अंतराल पे, यहाँ पे भी देशांतर रेखाओं का मान एक एक डिग्री के अंतराल पे ही ऐसी और रेखाएं खींची गई। इन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक चीज बताना भूल गए कि एक एक डिग्री के अंतराल पे जब हम अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो 0 डिग्री से स्टार्टिंग करके यहाँ पे हम कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 79 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची जाएंगी, 79 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाएंगी और एक रेखा आपका ये विषुवत रेखा वाली हुई। तो कुल मिला के कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 179। और आप देखेंगे कि 79 ही क्यों, भूल गए ना, 89 तो एक चीज और मेंशन करना था कि जो रेखाएं हैं यहाँ से स्टार्टिंग करके हम 90 रेखाएं नहीं खींच पाते, ये जो 9 यहाँ पे हम पहुँचते हैं 90 डिग्री पे वो एक पॉइंट हो जाता है, 90 डिग्री उत्तर दक्षिण ये एक पॉइंट होता है, ये कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 रेखाएं खींचते हैं, दक्षिण गोलार्ध में 89 रेखाएं खींचते हैं और एक रेखा आपकी भूमध्य रेखा हुई। तो कुल मिला के इस तरह अगर आपको पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती है टोटल, तो 179 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। और इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, हालांकि आप समझ पाएंगे कि ये समानांतर रेखाएं होती हैं और इनके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है।
अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं आपको बताया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं, और ये इनकी तरह समानांतर नहीं होती। और ये क्या होती हैं, ये इनके बीच की जो दूरी है 111.33 किलोमीटर होती है। और ये जो दूरी है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी कहाँ पे, इक्वेटर रीजन पे, भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो रेखाएं हैं वो मिल जाती हैं और इनके बीच की दूरी घटने लगती है और ये मिल जाती हैं। तो देशांतर रेखाएं तो ऐसी बहुत सी खींची गई, लेकिन कहाँ से पता चलेगा कि इसका रेफरेंस भी देना जरूरी है कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे गिनती होगी। तो उसके लिए जो भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि लंदन के जो ग्रीनविच शहर है वहाँ पे ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहाँ से जो देशांतर खींचा गया उसको उन्होंने प्रधान याम्योत्तर देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर भी बोलते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर इसको माना। और इसके जो इसके जो ईस्ट वेस्ट ये भी जो है ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है पृथ्वी को। और सारी देशांतर रेखाएं आप देखेंगे तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगी, और इसलिए सारी देशांतर रेखाएं जो हैं उनको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ग्रेट सर्कल, बृहद वृत्त। तो सारी देशांतर रेखाएं आप ग्रेट सर्कल होती हैं। और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो केवल एक रेखा जो है जिसको हम बृहद वृत्त बोलते हैं वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्योंकि ये इसके जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी परिधि होती है। क्योंकि अब बाकी सारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कम परिधि वाली गोलार्धों में बांटती हैं, ये बृहद वृत्त इसलिए इसको भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो हमने बात की कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो बृहद वृत्त बनाती हैं, बृहद वृत्त बनती हैं वो क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। लेकिन एक पॉइंट को मानना जरूरी था कि जहां से हम बाकी को भी माप सकें। तो 0 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच शहर जो है लंदन का, वहां वाली याम्योत्तर को हमने मेन माना। फिर उसके बाद जो ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती हैं वेस्ट टू ईस्ट में, तो जो बाकी देशांतर हैं, देशांतरों को भी हम डिग्री में मापते हैं। तो डिग्री जो होता है वो डिग्री मिनट में टूटता है, मिनट में, और ये मिनट को सेकंडों में तोड़ा जाता है। तो एक एक डिग्री के अंतराल पे हम ऐसे ही रेखाएं खींचते हैं और 180 डिग्री नॉर्थ तक जाती हैं, सॉरी नॉर्थ नहीं ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री से स्टार्टिंग करते हैं 180 डिग्री ईस्ट तक हम रेखाएं खींचते हैं याम्योत्तर वाली। और सेम ऐसे यहाँ इधर भी रेखाएं खींची जाती हैं और ये होती हैं 180 डिग्री वेस्ट में तक जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट जो देशांतर रेखाएं हैं वो दोनों एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। और 180 डिग्री जो ये रेखा है ईस्ट या वेस्ट, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं।